अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार और आज हम जिस सवाल के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में हर ज़ुबान ज़द्द-ए-आम है बल्कि दुनिया भर में लोग ये जानना चाहते हैं कि मारूफ एंकर सहाफ़ी इमरान रियाज़ इस वक्त कहाँ है। आज सुबह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने DPO सियालकोट को तलब किया और वहाँ पर क्या हुआ, जो इमरान रियाज़ की तरफ से वकील वहाँ पर पेश हुए, हम उनकी ज़ुबानी जानते हैं। देखें, इमरान रियाज़ जो है वो ट्रैवल करने के मकसद से सियालकोट एयरपोर्ट से ओमान जा रहे थे, जहाँ से उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस ने बाद अज़ां जेल के हवाले कर दिया। और उसके बाद जो है वो पुलिस का और जेल अथॉरिटीज़ का कहना यह है कि उन्होंने रिलीज़ कर दिया था। अब इन हालात में उसका रिलीज़ कर दिया जाना और उसका घर ना पहुंचना या किसी भी जो है वो मालूम मुकाम पे ना पहुंचना या किसी फैमिली फ्रेंड से जो है वो किसी तरह से रब्ता ना हो पाना, ये एक क्यास आराई है बहुत बड़ी। ये सब के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इन अथॉरिटीज़ ने आखिर जो है वो उसको किसके हवाले किया है। अगर आज की CCTV फुटेज जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की अदालत में चलाई गई थी और जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से प्रोड्यूस की गई थी, उसका मुलाहजा करें तो उसमें जेल से निकलते ही इमरान रियाज़ को चंद अफराद ने जिन्होंने सर पे तो पी कैप्स ली हुई थी और मुंह जो है वो उन्होंने काफ़ी हद तक लपेटे हुए थे और उनमें एक जो है वो सिर्फ ब्लू शलवार कमीज़ में जो आदमी अंदर से उसके साथ कंपनी करते हुए बाहर आया है, उसका फेस देखा जा सकता है और उसे किसी डालानुमा गाड़ी में डाल के वहाँ से ले गए। अब इन हालात में जो है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि इमरान रियाज़ खान का पहले गिरफ़्तार किया जाना किसी भी अनजस्टिफाइड बेसिस पे और किसी भी जो है वो मुकदमे की ना होने की बुनियाद पे उसको अरेस्ट किया जाना सबसे पहला बड़ा सवाल है। फिर उसके लिए MPO ऑर्डर जो है वो फ्रिवलेस बुनियादों पे जारी कर देना अनदर क्वेश्चन है। और उसके बाद जेल अथॉरिटीज़ को सनसेट के बाद, जो रूटीन में जेल अथॉरिटीज़ किसी को रिलीज़ नहीं करती सनसेट के बाद, उससे रात को 11, सवा 11, साढ़े 11 बजे उसको रिलीज़ करना और मज़ीद जो है वो लोगों का उसे वहाँ से अपनी गाड़ी में बिठा के या अगवा करके ले जाना, ये सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। मारूफ साहब, ये बताइएगा, मैं भी चीफ जस्टिस की अदालत में मौजूद था, वो वीडियो मैंने भी देखी और जिस तरह DPO और SHO की बातों में तज़ाद था, SHO ने ये बताया कि गिरफ्तार करने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो ऑर्डर जारी किया। कभी ऐसा कानून आपने देखा है? मैं जो है वो इसमें मज़ीद बताता चलूँ कि इन हालात में जहाँ पे पुलिस के ज़ुबानी बयानात कुछ और हों, रिकॉर्ड पे कुछ और हों, तो उनको अदालत जो है वो आड़े हाथों लेती है। और आपने देखा होगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उसे बिल्कुल स्पेयर नहीं किया, उसकी इस जो है वो ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पे या उसके किसी भी अनलॉफुल एक्शन पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उसको सस्पेंड किया, सस्पेंशन के उनका ऑर्डर जारी किया और साथ ही साथ उसे शो कॉज नोटिस जारी कर दिया कि वो इस बात का जवाब दे कि क्यों ना उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स महकमे से शुरू करवाई जाएं और ये अदालत भी उसके खिलाफ मज़ीद सख्त एक्शन क्यों ना ले। इसी तरह जो है वो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर वहाँ पे मौजूद थे और डिप्टी कमिश्नर साहब जो अदालत में मौजूद थे, उनको भी अदालत ने वार्न किया और पिछले दिनों में IG प्रिजन जब पेश हुए थे तो उनको भी अदालत ने सख्ती से वार्न किया था कि अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी में या किसी अनलॉफुल एक्शन में पाई गई तो इन हालात में कतई तौर पे जो है वो उसको नहीं बख्शा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मारूफ साहब, जिस तरह आप भी वहाँ पर मौजूद थे और मैंने भी सुना कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि हमारे मुल्क की एजेंसियाँ बहुत ही काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं और ISI और IB के साथ मिलकर पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि इमरान रियाज़ को जो है वो बाजियाब करवाने के लिए, उसको तलाश करने के लिए कोशिश करें, तो क्या ऐसी कोई हदायत जारी हुई है? ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जब इस बात का इजहार हुआ था तो जो DPO साहब वहाँ अदालत में पेश हुए थे, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे जो है वो अदालत को बताया गया कि वो इस बारे में ऑलरेडी जो है वो किसी सीनियर ऑफिसर से एजेंसी के टाइम सीख कर चुके हैं और अदालत से जैसे ही फ्री होंगे वो सीधे उनके पास मुलाकात के लिए जाएंगे और उनकी मावनत जो है वो इसमें दरकार करेंगे और इसको इमरान रियाज़ खान की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश बनाएंगे, जिसके ऊपर अदालत ने ना सिर्फ जो है वो आज 4 बजे तक का उन्हें टाइम दिया ताकि जो है वो मुलाकात करके आके अदालत को मज़ीद अप्राइज़ कर सकें कि आया कि वो आज उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो है वो पुलिस एजेंसी की मुआवनत के साथ तफ्तीश में जो है या उसको वेयर अबाउट जानने में या उसको बाजियाब करवाने में जो है वो किस हद तक जो है वो अपनी प्रोग्रेस कर सकें। तो 4 बजे जब DPO साहब दोबारा ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश हुए तो उन्होंने अदालत को इस
بات کی ایشورنس دلائی کہ وہ اپنے تمام ریسورسز کو بروئے کار لاتے ہوئے عمران ریاض خان کو بازیاب کروانے کی مکمل کوشش کریں گے، پہلے اس کے ویئر اباؤٹس نکالنے کی اور پھر اس کو بازیاب کروانے کے لیے تمام ریسورسز جو ہے وہ استعمال میں لائیں گے، اور ایجنسی کے ہیڈ اور باقی لوگوں نے بھی اس میں مکمل معاونت کے لیے اب بھرپور جو ہے وہ ایشورنس دی ہے، اور وہ بڑے اطمینان میں تھے کہ وہ اگر انہیں ٹائم دے دیا جائے تو وہ عدالت کے سامنے باحفاظت جو ہے وہ عمران ریاض خان کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو دنیا جاننا چاہتی ہے۔ یہاں جو میں ایک واقعہ ضرور کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سابق جسٹس افتخار چودھری کے بیٹے ارسلان افتخار کو جب ایک 19 سال سے اشتہاری اسلم گٹھا نے دھمکیاں لگائیں تو چیف جسٹس نے سو موٹو لیا اور یہ کہا کہ 24 گھنٹوں میں اسے گرفتار کیا جائے، تو پھر وہ 24 گھنٹوں میں پکڑا گیا۔ تو یہی بات ہے جس طرح چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آج انیشیٹو لیا اور ہماری ایجنسیوں کی ISA کی خاص کر تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر پولیس ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کرے تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ عمران ریاض جو ہے وہ بازیاب ہو سکتا ہے، وہ تلاش کیا جا سکتا ہے وہ کہاں ہے۔ اور ساری دنیا یہی جاننا چاہتی ہے کہ معروف اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض کا کیا قصور ہے اور اس کو کس نے جیل کے باہر سے اغوا کیا۔ ہم سب کو امید ہے، جس طرح معروف نے بھی بتایا کہ ایجنسیوں نے بھی تعاون کیا ہے، اور خاص کر ISI نے DPO سیالکوٹ کو یہ کہا ہے کہ ہم سب مل کر عمران ریاض کو جلد تلاش کریں گے اور سب کے سامنے ہوگا۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج عمران ریاض کے والد سے بھی ہماری ملاقات ہوئی۔ ان کا ایک فقرہ جو مجھے بھی چین نہیں لینے دے رہا، ان کا یہ کہنا تھا کہ میری خاموشی جو ہے اس میں میری بے بسی نہ دیکھی جائے اور میرے بیٹے کو بازیاب کروایا جائے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، مزید کئی دن میں نہیں برداشت کر سکوں گا کہ میرا بیٹا جو ہے میری نظروں سے اوجھل رہے۔ ہم لمحہ بلمحہ آپ کو باخبر رکھیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔